बहुत ज़बरदस्त अर्ली रिव्यू जाने शुरू हुए हैं बंटवारा 1947 के। भाई, माइंड ब्लोइंग। वैसे 12, 13, 14 परसों शाम को बंटवारा 1947 का स्पेशल स्क्रीनिंग रख रही है, प्रीमियर शो। पैसा वैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। दो जो लोग मुंबई में है ना दोस्तों, जा पाओगे तो जाइए। बंटवारा 1947 का तो मैंने सुना है कि पेड प्रीव्यू नहीं है। पहले कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं, पेड प्रीव्यू नहीं बोलते उसको। स्पेशल स्क्रीनिंग प्रीमियर शो, पैसा दे के, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। शायद एक तो शाम के 4 बजे, शाम के 5 बजे, 5:30 बजे, ऐसा कोई टाइमिंग है। 8, 8:30 बजे तक इसका ऑफिशियल रिव्यू दे दूंगा मैं आपको। अगर मुझे पहले देखना पड़ेगा प्रीमियर शो कहाँ पे है, कितना टिकट है। टिकट का कोई इशू नहीं है, अपना हो जाएगा। बट कितने बजे है वगैरह देखना पड़ेगा। और आवर अपन टू अगर चाहते हो तो रात के 11 बजे दे दूंगा रिव्यू। शाम समथिंग अराउंड 8:30 बजे के करीब उसका है, कंफर्म है। तो आपको 13 तारीख को ही मैं ऑफिशियल रिव्यू दे दूंगा जो भी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और ये हो गया आपका आवारापन और बंटवारा का। अ, वो जो प्रीमियर्स के बारे में बात करनी है वो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस सब सिनारियोज में कि ये हो गया इनका। मैं और 14 तारीख को तो मतलब आप लोगों को भी, कल 12 है, बाद में 13, 14 तारीख को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यार। दोनों भी फिल्में अब तुरंत हमें देखने को मिलने वाली, ये भी एक गुड न्यूज़ है। खैर चलो, बंटवारा 1947 दोस्तों, एक हिंदी रिव्यू आया है, हिंदी में लिखा है पूरा का कुछ पूरा। ये पूरी भाईचारे की कहानी बताई गई है हिंदू मुस्लिम के। ओके, और इन्होंने क्या कहा है कि दिस फिल्म इज़ बोनस फॉर सेक्युलर ऑडियंस। जो लोग चाहते हैं कि ये मतलब एक तरीके से जो लोग ये हिंदू और मुस्लिम जो है वो सेक्युलर, जो लोग बिलीव करते हैं सेक्युलर आइडियोलॉजी पे, उनके लिए ये फिल्म एक मिसाल है। ये फिल्म आप लोगों को, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जो लोग इस फिल्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उनका कहना है कि आ, अब उन्होंने क्या लिखा है वो मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। पढ़ के इन द सेंस जो उन्होंने बोला है वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक दूसरे पे आ गई आफत। तो एक तरह मतलब एक दूसरे पे जब उनका सामना होता है, जैसे जो कैरेक्टर शबाना आज़मी का है, जैसे सनी देओल ये नहीं देखता है कि वो कौन है और वो बचा लेता है उसको। और मतलब बचा लेता है या नहीं, लेकिन उसके उसके लिए वो लड़ता है लोगों से, अपने ही लोगों से लड़ता है। और वो बोलता है कि ये माँ है मेरी और मैं माँ के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। यहाँ पे इंसानियत सबसे पहले आती है जब माँ की बात होती है, और माँ का कोई धर्म नहीं होता है। आप लोग जो मतलब इट्स लाइक एक सेवियर की कहा, एक सेवियर बन के आता है वो उनकी ज़िंदगी में। और क्या वो बचा पाएगा उस कैरेक्टर को या नहीं, और क्या होगा इस सब का अंजाम, और क्या सब कुछ लड़ाई से ही ख़त्म होता है, लड़ाई से ही ख़त्म हो सकता है, या कोई दूसरा भी एक है जहाँ से आप मतलब इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की, मैसेज देने की कोशिश की फिल्म में कि सब कुछ लड़ाई से नहीं हो सकता है। अगर आप आ, एक तरीके से इंसानियत पे बिलीव करते हो तो लड़ना नहीं है एक बहुत बड़ा मकसद, या फिर ये हो एम नहीं होना चाहिए। लड़ना ही सब चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। ऐसा इनका एक मैसेज है फिल्म को लेके। भाई क्या मैसेज दिया है वगैरह बता रहा हूँ मैं। अब ये मत बोलो मैंने कोई स्पॉइलर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़ें, ट्विस्ट एंड टर्न्स है फिल्म में कि सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो फेस करता है। और फिल्म में जो एक इंटरवल पार्ट है, इंटरवल पार्ट के बाद कोई ऐसे सीन्स है फिल्म में कि कुछ सरप्राइजेस हमें देखने को मिलते हैं। सस्पेंस तो नहीं कहूँगा मैं, बट जो इन्होंने कहा है उनके अकॉर्डिंग कि जो फिल्म हमें दिखती है कि यार ये इतनी सी ही कहानी है, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है क्या। तो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको शायद समझ आएगा कि फिल्म में सिर्फ उतना सा नहीं दिखाया गया है कि जो ट्रेलर में कि भाई यही है। बहुत से ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न है। शायद आमिर का भी कैमियो है, हमें भी बताया जा रहा है, और 2-3 और कैमियोज है, सरप्राइजेस है। तो कुछ चीज़ें हैं फिल्म में जो गूज़बम्प मोमेंट है। और जो सनी देओल के और राजकुमार संतोषी का एक स्पेसिफिक, आप बोलते रहते हो ना कि भाई एक, ये दोनों जब आते हैं भाई, सच में ये दोनों जब आते हैं, मतलब जैसे राजकुमार संतोषी एज ए डायरेक्टर, सनी देओल एज एन एक्टर,
ये वाले गूज़बम्प मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग इन दोनों के फ़ैन हैं, टिपिकल फ़ैन क्लब्स कहते हैं ना हम कि, तो भाई उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी पैसा वसूल थिंग है। ये फ़िल्म आपको बहुत ज़बरदस्त फील देगी, और कुछ ऐसे सीन से फिल्म में डाले गए हैं शायद जानबूझ के, वो आपको गदर की याद दिलाएंगे। क्योंकि कुछ डायलॉग्स राजकुमार संतोषी जी ने भी, भले ही राजकुमार संतोषी जी की गदर नहीं है, अनिल शर्मा की है, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं अनिल शर्मा का, सनी देओल का भी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मोमेंट्स रखे हैं फिल्म में जो आपको लगेगा यार गदर तो नहीं चल रही। ये एक अच्छी बात मुझे लगी, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी क्रिटिक ने मैंने देखा कि पहली बार कोई क्रिटिक बंटवारा को गदर से समहाउ मैच कर रहा है, बोल रहा है कि गदर जैसी है। उन्होंने 5/5 रेटिंग दिया है दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि प्रीति जिंटा का जो कैरेक्टर है उसको और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते तो और ज़्यादा वो मज़ा आता उनको देखने में। पर हाँ, स्क्रीन टाइम उनका कम नहीं है। करण देओल और जो प्रीति जिंटा है बोले, कुछ मामलों में आप सनी पाजी को भी आप बोल दोगे कि भाई आपको भी फाड़ दिया आपके बेटे ने। कुछ डायलॉग्स सनी करण देओल ने इस तरीके से यूज़ किए बोले, जो सनी देओल का जो प्रेजेंटेशन वो करता है कि तू जानता नहीं मेरे बाप को, बट जिस तरीके से वो बोलता है उसके लिए ही वो सनी पाजी का इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर लगता है। मतलब इन्होंने करण देओल की ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने कहा है कि इसको अगर बॉलीवुड अच्छे से यूज़ करता है तो ये नया सनी देओल भी बन सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है। उनका ये कहना है कि इस बंदे को, बॉलीवुड को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे यूज़ करना चाहिए, लेकिन राजकुमार संतोषी को आया है। हाँ, तो इस भाई इतनी तारीफ अगर किसी आदमी की, देखो भाई करण देओल अपनी पैसा दे के, सनी देओल फैमिली ऐसी नहीं है भाई पैसा दो और अच्छा बोलो, बराबर है, ये तो आप जानते, इतना तो मानते हो। हेटर्स भी मानते हैं ये बात। तो करण देओल की कोई अगर इतनी तारीफ कर रहा है तो कुछ तो काम होगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी किया होगा तारीफ। वरना तो नेपो किड्स, ये शनाया कपूर जानवी कपूर, अरे 10-10 डिजास्टर देते फिर भी यहाँ मिलते इनको काम यार। ये बंदे ने भाई, इसको मौके ही नहीं मिला अभी तक, पर इस फिल्म के बाद शायद तगड़ा मौका मिले। पर बॉलीवुड का भरोसा नहीं ना, देंगे नहीं देंगे मौके। तो एंड बाय द वे सबसे ज़्यादा सरप्राइज पैकेज शहबाना आज़मी के कैरेक्टर को अभिमन्यु सिंह को बोला गया है। और भाई अली फजल को बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा तबाही इस फिल्म में है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ जगह पे लाउड है, लेकिन ज़रूरी था बोले लाउड होना। फिल्म के सॉन्ग्स उतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, उन्होंने सच बोला, लेकिन उन्होंने 5/5 रेटिंग इसलिए दिए है कि ये फिल्म में उनके हिसाब से, इस फिल्म में उनको नहीं लगता है कि वो कोई मिस्टेक निकाल पाए। फिल्म देखने के बाद उनका ये डिसीजन है। दीज आर द फैंटास्टिक रिव्यूज़, और क्या चाहिए।